यहाँ पर प्रसिद्ध भगवान की भक्ति में रमे हुए भगवान के भक्तों, बड़े सौभाग्य का समय है जो कि आपके बीच में इस श्रीमद् भागवत महापुराण का पावन प्रसंग चलता आ रहा है। आप सभी को मालूम होगा, आज इस श्रीमद् भागवत महापुराण के चलते चलते इसका 6वां दिवस आ गया है। इतने समय में आप लोगों ने नाना प्रकार के भगवान के भक्त तथा भगवान की लीलाओं को श्रवण किया है। इन लीलाओं को सुनने के बाद मनुष्य पूर्ण लाभ का भागीदार तभी बन सकेगा, पूर्ण लाभ की प्राप्ति तभी कर सकेंगे जब भागवत में सुने हुए वस्त्रों पर मनन करते हुए, चिंतन करते हुए जीवन में बदलाव लाएंगे। तो ये भागवत कथा सुनकर इसी भागवत रूपी सांची में जीवन ढाल देता है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा क्या है? ये कथा साक्षात भगवान कन्हैया की ही शब्दमयी मूर्ति है। भागवत साक्षात भगवान श्री कृष्ण की शब्दमयी मूर्ति है। जब भगवान स्वधाम के लिए जा रहे थे, उनके शरीर में से एक ज्योति निकली, जो ज्योति भागवत जी में आकर समाहित हो गई। तो ये भागवत साक्षात भगवान श्री कृष्ण की शब्दमयी मूर्ति है। और ये क्या है भागवत? परम संत डोंगरे जी महाराज ने अपनी वाणी में लिखा है, दुनिया में योग और तप के बिना ही श्री भगवान को प्राप्त करने का यदि कोई साधन है तो वो साधन है ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। ये योग और तप के बिना ही श्री भगवान की प्राप्ति करा देता है। तो ये कथा मन लगाकर सुनो, बड़ी पावन पवित्र है भागवत कथा। जिस स्थान पर ऐसे शुभ प्रसंग होते हैं, ऐसे शुभ आयोजन होते हैं, उस भूमि का कण कण ही बड़ा ही पवित्र हो जाता है। उस भूमि का रज रज ही मस्तक पर धारण करने योग्य हो जाता है। जैसे एक बार बोले बाबा मैया पार्वती जी दोनों साथ साथ एक रास्ते से होकर के गुजर रहे हैं। रास्ते में भोलेनाथ ने क्या किया? एक स्थान को प्रणाम किया है। मैया पार्वती जी ने ये देखा, प्रश्न कर दिया, स्वामी एक बात बताइए, इस स्थान पर क्या था जिस कारण आपने इस स्थान को प्रणाम किया? भोलेनाथ बोले, हे पार्वती, किसी समय यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हुई थी। क्यों मैंने इस स्थान को प्रणाम किया है पार्वती? क्योंकि किसी समय यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हुई थी। मैया पार्वती जी बोली, भगवते, क्या भागवत महापुराण की कथा इतनी श्रेष्ठ है? भोलेनाथ बोले, हाँ पार्वती, जो भी शिव मन लगाकर श्रवण करता है, इसमें सुने हुए वचनों पर मनन करता है, चिंतन करता है, उसी का भागवत कथा भव से बेड़ा पार कर देती है। तो ये कथा मन लगाकर के सुनी है, इसमें सुने वचनों पर मनन अवश्य कर लेना है, चिंतन अवश्य कर लेना है। जब भागवत रूपी सांची में जीवन ढाल देंगे तभी पूर्ण रूप से लाभ के भागीदार बन सकेंगे। बोलिए वृंदावन में हरियाली की। इधर गंगा मैया के किनारे हरि हरि क्षेत्र में व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज अभिमन्यु पुत्र
राजा परीक्षित को भागवत कथा सुना रहे हैं। हे राजन, प्रभु ने काली देह लीला रचाई है। काली नाग की विष से जो विषैला हो चुका था, यमुना जी का जल उसे विष से मुक्त किया है। काली नाग से कहा, हे काली, अब तुम काली देह में नहीं रहोगे, तुम यहाँ से रमणक द्वीप के लिए प्रस्थान कर जाओ। काली नाग बोला, भगवान यदि मैं रमणक द्वीप पर गया तो वहां गरुड़ हमारा भक्षण कर जाएंगे, क्योंकि भगवान हमारा और गरुड़ का बहुत पुराना आपसी बैर है। परीक्षित जी पूछने लगे, ऋषवर आप एक बात बताइए, आप मुझे ये बताए, काली नाग का और गरुड़ का आपस में क्या बैर था? सुखदेव जी महाराज बोले, हे परीक्षित, नागों की माता कद्रु, गरुड़ की माता वनिता, ये दोनों आपस में सगी बहनें थी। एक बार कद्रु और वनिता में विवाद हुआ। कद्रु बोली, सूर्य भगवान के रथ के घोड़ों का रंग काला है। वनिता बोली, नहीं, उन घोड़ों का रंग सफेद है। दोनों में विवाद होने लगा, कोई किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। कद्रु बोली, वनिता, हम दोनों की एक शर्त है, यदि सूर्य भगवान के घोड़ों का रंग सफेद हुआ तो मैं आजीवन तेरी दासी बनकर रहूंगी, और हे वनिता, यदि उन घोड़ों का रंग काला हुआ तो तुझे आजीवन मेरी दासी बनकर रहना पड़ेगा। वनिता बोली, ठीक है। जब नाग आए, ये बात कद्रु ने नागों को बताई। नाग बोले, माँ, ये शर्त तो तुम हार गए। अरे माता, वास्तव में तो उन घोड़ों का रंग सफेद है, काला नहीं है, इसलिए तुम्हें आजीवन वनिता की दासी बनकर रहना पड़ेगा। कद्रु बोली, मैं दासी बनकर रहूं, फिर तुम सब मेरे काम कब आओगे? क्या किया? नागों से बोली, तुम जाओ, घोड़ों की पूंछ में लिपट जाओ, जिससे पीछे से देखने में घोड़े काले लगने लगे। सर्प बोली, माँ, क्या कह रही, मैं कपट करूं? अरे माँ, मैं ये कपट नहीं करूंगा। कद्रु बोली, मूर्खो, मेरी बात नहीं मान रहे हो। अरे जाओ, मैं तुम्हें श्राप दे रही हूँ कि तुम सभी जलकर भस्म हो जाओगे। जब माँ ने श्राप दे दिया, अब तो सर्प जाकर घोड़ों की पूंछ में लिपट गए, जिससे पीछे से देखने में घोड़ों का रंग काला दिखाई देने लगा। वनिता कद्रु की दासी बनकर रहने लगी। समय बीतता गया। एक बार गरुड़ नागों से बोले, भाइयों, अपना जो चाहो वो एक कार्य मुझसे करवा लो, लेकिन मेरी माँ को दासी भाव से छुटकारा दिलवाओ। जब ऐसा सुना, नागों ने मन में विचार किया, मेरी माँ ने श्राप तो दे ही दिया कि हम सभी जलकर भस्म हो जाएंगे, तो चलो क्यों ना गरुड़ से स्वर्ग से अमृत का कलश मंगवा लिया जाए। अरे उसे पीकर हम सभी अमर फिर भी हो जाएंगे। सर्प बोले, हाँ गरुड़, तुम्हारा काम हो जाएगा, किंतु कब? जब तुम मुझे स्वर्ग से अमृत का कलश ला कर दो। गरुड़ स्वर्ग में पहुंचे कलश लेने। देवराज इंद्र रोकने लगे, नहीं गरुड़, कलश लेकर मत जाओ। गरुड़ बोले, हे प्रभु, इस समय मेरी माँ दासी बनी हुई है, और मेरी माँ को दासी भाव से तभी छुटकारा मिलेगा जब मैं ये अमृत कलश लेकर जाऊंगा। हाँ, मैं आपको एक उपाय बता रहा हूँ। क्या उपाय? मैं जैसे ही कलश पृथ्वी पर रखूं, वैसे ही आप इसे उठाकर ले आना, लेकिन इस समय मेरा कलश ले जाना बहुत जरूरी है।
इंद्र ने कलश ले जाने दिया। कलश लेकर के गरुड़ पृथ्वी पर आए, पृथ्वी पर रख दिया। सर्पों से बोले भाइयों मैं तुम्हारा कार्य कर लाया हूं, इसलिए तुम जाओ स्नान कराओ और अमृत पी लो। भैया आइसक्रीम वाले ने घंटी ने कम बजाओ भैया, पंडाल में बिल्कुल खड़े और बार बार घंटी बजाने लगती, थोड़ा कम बजाओ। बोलिए वृंदावन में हरिलाल की जय जय श्री। आवाज सुनाई दी नहीं, कई झूठ बोल रहे हैं, ब्रह्मा बहरे हो गए तो हमें सुनाई नहीं। जोर से बोलेंगे जय जय श्री। इधर गरुड़ ने सर्पों से कहा भाइयों मैं तुम्हारा कार्य कर लाया, तुम जाओ स्नान करके आओ, अमृत पी लो। सर्प स्नान करने के लिए चले, इतने में देवराज इंद्र आए और उस कलश को वहां से ले जाने लगे। नाग उल्टे पैरों भागे हैं, जब तक भागते हुए नाग वहां तक पहुंचे तब तक इंद्र वहां से कलश ले जा चुके थे और गरुड़ ने वो कलश डाब पर रखा था लाकर, इसीलिए डाब को आज भी पवित्र माना जाता है क्योंकि उस पर अमृत का कलश रखा गया था। सर्पों ने विचार किया शायद कलश रखते समय या ले जाते समय थोड़ा बहुत अमृत यहाँ छलक गया हो, यदि एक बूंद भी मिल गई तो उसी को पीकर अमर हो जाएंगे। ऐसा विचार करके नाग उस डाब को चाटने लगे, जिससे नागों की जिभ्या चिरके उसके दो भाग हो गए। तो सर्पों की जीभ के आज भी दो भाग होते हैं। बनिका को दासी भाव से छुटकारा मिल गया, लेकिन जब ये बात गरुड़ ने जानी कि सर्पों ने मेरी मां के साथ कपट किया था, कपट के कारण मेरी मां को इतनी समय तक दासी बनकर रहना पड़ा। गरुड़ ने मन में विचार किया अब मैं एक भी सर्प को जीवित नहीं छोड़ूंगा, सभी को खा जाऊंगा, सभी का भक्षण कर जाऊंगा। अरे सर्पों ने मेरी मां से कपट किया, मेरी मां इतनी दिन दासी बनकर रही। गरुड़ सर्पों को खाने लगे। सर्प बोले गरुड़ यदि तुमने ऐसे ही सर्पों को खाया, ऐसे नागों को खाया तो सर्प वंश तो इस पृथ्वी पर बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। इसलिए काम करो, क्या हमें से नित्य नाग, एक नाग नित्य तुम्हारे पास आता रहेगा, नित्य ही तुम एक नाग का भक्षण करते रहना। गरुड़ ने सर्पों की ये बात मान ली। नित्य एक सर्प, एक नाग गरुड़ के पास पहुंच जाता है, गरुड़ से खा लेते हैं। धीरे धीरे समय बीता, जब काली नाग का नंबर आया तो ये काली नाग रात्रि के समय ही काली देव के लिए प्रस्थान कर गया। परीक्षित जी ने फिर से प्रश्न किया ऋषिवर, क्या गरुड़ काली देव पर जाकर काली नाग का भक्षण नहीं कर सकते थे? परीक्षित का प्रश्न सुनकर सुखदेव जी महाराज बोले नहीं राजन, गरुड़ काली देव पर नहीं जाते थे। क्यों नहीं जाते थे? गरुड़ को श्राप लगा था। किसका श्राप लगा था? सौभर्य ऋषि का श्राप लगा था। सौभर्य ऋषि ने गरुड़ को कब श्राप दिया? जब सौभर्य ऋषि काली देव पर तपस्या कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने गरुड़ से कहा गरुड़ कोई ऐसा उपाय करो जिससे सौभर्य ऋषि की समाधि खुले। तो उसी समय गरुड़ मछलियां काट काट करके सौभर्य ऋषि के ऊपर गिराने लगे। सौभर्य ऋषि ने मन में विचार किया शायद ये मछलियों को खा रहा है। विचार किया
शायद ये मछलियां खाना है। ये देखकर सौभरी ऋषि ने श्राप दे दिया, मूर्ख, यदि आज के बाद काली दे पर आया तो तू यहीं पर जलकर के भस्म हो जाएगा। गरुड़ को श्राप था, इस कारण गरुड़ काली दे पर जाते नहीं थे। काली नाग कन्या से कह रहा, प्रभु यदि अब मैं रमणक द्वीप पर गया तो वहां गरुड़ मुझे खा जाएगा। भगवान बोले, नहीं काली, तुम्हारे सिर पर हमारा पग चिन्ह है, इसलिए गरुड़ तुम्हारा भक्षण नहीं करेंगे। आज काली नाग के विष से यमुना जी के जल को मुक्त किया। बोलिए वृंदावन में हरि राम